बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुआ फूड सीक्रेट में खुशामदीद। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बना रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आलू गोश्त की। हम इस रेसिपी को बहुत ही झटपट तरीके से तैयार करेंगे। अगर घर में अचानक मेहमान आ जाएं तो सिर्फ 20 मिनट में आप इसको तैयार कर लेंगे। तो आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे प्रेशर कुकर और उसमें डालेंगे गोश्त। मैंने लिया है बीफ, ये है हाफ़ kg। अब इसमें मैं टमाटर डालूँगी, तकरीबन 4 अदर टमाटर हैं लार्ज साइज़ के। इनको रफली चॉप करके इसमें डाल देंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ प्याज मैंने लिए हैं 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज, और लहसुन की मैंने ली है 6 से 7 कलियाँ, और इसके अलावा 3 अदद हरी मिर्चें। अब स्पाइसेस में मैंने सबसे पहले लिया है साबित गरम मसाला, जिसे मैंने लिया तेज़पत्ता, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च और सफ़ेद ज़ीरा। ये सब अज्जा लिए हैं मैंने तकरीबन 1.5 चम्मच। इसके अलावा मैंने 1 चम्मच लिया पिसा हुआ धनिया, 1 चम्मच लिया मैंने सुर्ख मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच नमक। अब हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 गिलास पानी। ज़्यादा पानी की हमें ज़रूरत नहीं है, इसी पानी में ही हमारा गोश्त गल जाएगा। और हम इसको तकरीबन लगाएंगे 12 से 15 मिनट के लिए सीटी, जब तक कि हमारा गोश्त अच्छी तरह से गल ना जाए। आलू मैंने लिए हैं 2 लार्ज साइज़ के, और इनको मैंने बड़े पीसीस में कट कर लिया है। देखिए व्यूअर्स, हमारा गोश्त माशाल्लाह अच्छी तरह से गल चुका है, पानी भी इसका ड्राई हो चुका है। बस अब हम इसको फ्राई करना शुरू करेंगे। इसे मैं ऑयल लूँगी तकरीबन 250 ml। गोश्त को हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, तकरीबन हम 8 से 10 मिनट इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे। इस टाइम पे हमने जो आलू काट के रखे हुए थे वो भी हम गोश्त में साथ ही शामिल कर देंगे, ताकि तमाम मसाले का जायका आलूओं में भी अच्छी तरह से रच जाए, और आलू और गोश्त दोनों चीज़ों की हम इकट्ठे से भुनाई शुरू कर देंगे। हमने आलू और गोश्त की तब तक भुनाई करनी है जब तक कि हमारे प्याज, लहसुन, टमाटर और तमाम मसाला जात अच्छी तरह से घुल के एक अच्छी सी ग्रेवी में ना तब्दील हो जाए और इसका ऑयल बाहर निकल आए अच्छी तरह से। आलू गोश्त के सालन में तैरते हुए प्याज और टमाटर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, तो ख्याल कीजिएगा इसकी आपने भुनाई बहुत ही अच्छी तरह से करनी है। 5 से 7 मिनट आपको तकरीबन लग जाएंगी। अगर इससे ज़्यादा टाइम भी लगता है तो भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, आपने इसकी भुनाई बहुत अच्छे से करनी है, तभी हमारा सालन बहुत ही मज़ेदार तैयार होगा। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा सालन अच्छे से भुनना शुरू हो चुका है। अब देखिए इसका ऑयल भी बाहर आ रहा है और टमाटर भी काफ़ी हद तक घुल चुके हैं, इसमें प्याज भी अब नज़र नहीं आ रहे। अब हम मज़ीद 2 से 3 मिनट इसकी और भुनाई कर लेंगे। अब इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे सब्ज़ मिर्चें 5 से 6 अदद, ये बहुत अच्छी खुशबू और अच्छा जायका देंगी। बस इसको 1 से 2 मिनट चम्मच चला के उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे पानी। तकरीबन 1 से 1.5 गिलास हम पानी डालेंगे, और फिर हम प्रेशर कुकर को सीटी लगा देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। इतनी देर में हमारे आलू अच्छी तरह से टेंडर हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। बस हमने आलूओं को बहुत ज़्यादा नहीं गुलाना, बस इतना गलाना है कि वो सॉफ़्ट हो जाएं। पानी डाल दिया है, और जैसे अब इसको बॉयल आएगा हम प्रेशर कुकर को बंद करके इसको सीटी लगा देंगे। सीटी लगाए हुए 5 मिनट हो चुकी हैं। देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा सालन आलू गोश्त का बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो चुका है और इसकी बहुत अच्छी महक आ रही है। हमारा सालन इस टाइम पे बिल्कुल डन हो चुका है। अब आप इसमें चाहें तो पिसा हुआ गरम मसाला ऊपर डाल सकते हैं, अगर आप पसंद करते हैं तो उसकी भी बहुत अच्छी ही महक आती है इसमें। और सालन की ग्रेवी ऐसे गाढ़ी ही अच्छी लगती है, लेकिन बाज़ लोग इसको पतले शोरबे वाला खाना पसंद करते हैं, तो इस टाइम पे आप इसमें आधा गिलास पानी डाल के इसको 5 मिनट दम पे रख सकते हैं। सालन हमारा आलू गोश्त का मज़ेदार बहुत लजीज तैयार है। आप देख तो सकते हैं कि इसमें आलू अपनी ओरिजिनल शक्ल में बिल्कुल टूट के हलवा नहीं हुए, और ना ही गोश्त की बोटी टूटी है। इसमें प्याज भी तैरते हुए नज़र नहीं आ रहे। बहुत ही ज़बरदस्त सालन तैयार हुआ है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।